हमारे चैनल न्यूज हिंदी 958 में आपका स्वागत है। आज के समाचार हैं। विवाद का स्रोत रॉकेट की लाल नाक है, जिसमें एक बड़े 5वें तारे के दाईं ओर 4 सुनहरे सितारे बने हैं, जो चीनी राष्ट्रीय ध्वज पर समान प्रतीक है। चेन्नई, तमिलनाडु के कुलसेकपत्तनम में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए दूसरे लॉन्च पैड के निर्माण की सराहना करने वाले एक अखबार के विज्ञापन ने पोस्टर में रॉकेट पर चीनी ध्वज की छवि को प्रमुखता से दिखाने के बाद एक उग्र विवाद पैदा कर दिया है। यह विज्ञापन तमिलनाडु की पशुपालन मंत्री अनिता राधाकृष्णन द्वारा शुरू किया गया था। श्री राधाकृष्णन टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन थूथुकुडी सांसद कनिमोझी, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में इसरो सुविधा का निर्माण किया जाएगा, ने अपनी पार्टी का बचाव किया है। उन्होंने गलती स्वीकार की जिसका श्रेय कलाकृति डिजाइनर को दिया गया और कहा कि यह मुद्दा उस प्रतिक्रिया के लायक नहीं है जिसे इसे मिला है। पोस्टर में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है, जो इस सप्ताह आम चुनाव से पहले समर्थन जुटाने के लिए उस राज्य में थे जहां उनकी भारतीय जनता पार्टी पारंपरिक रूप से वोटों के लिए संघर्ष करती रही है और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन साथ साथ थे। पृष्ठभूमि में एक रॉकेट के साथ विवाद का स्रोत वह रॉकेट है। इसकी लाल नाक में एक बड़े 5वें तारे के दाईं ओर 4 सुनहरे तारे हैं। यह वही प्रतीक है जो चीनी राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाता है। श्री मोदी और भाजपा ने गलती पर तुरंत हमला बोल दिया। पीएम ने सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पर प्रहार किया, जिसने 2019 के आम और 2021 के राज्य चुनावों में भाजपा, तब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ गठबंधन को हराया। डीएमके काम नहीं करती और झूठा श्रेय लेती है। वे हमारी योजनाओं पर अपना स्टिकर चिपका देते हैं, लेकिन अब उन्होंने हद पार कर दी है। उन्होंने इसरो लॉन्च पैड का श्रेय लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया। वे अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे भारत की अंतरिक्ष सफलता को दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते। उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों और हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र का अपमान किया है। अब समय आ गया है कि द्रमुक को उसके कर्मों की सजा दी जाए, प्रधानमंत्री ने गरजते हुए कहा। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्क्रीन पर अपने स्टिकर चिपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं, और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम। श्री मोदी के तीखे हमलों को भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख के अन्नामलाई ने बढ़ा दिया है, जिन्होंने एक्स पर एक लंबी और भावनात्मक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी की हमारे देश की संप्रभुता के प्रति पूर्ण उपेक्षा की आलोचना की और रॉकेट मुद्दे को अभिव्यक्ति करार दिया। डीएमके की चीन के प्रति प्रतिबद्धता। जिस दिन प्रधानमंत्री तमिलनाडु में होते हैं, एक डीएमके मंत्री चीनी रॉकेट के साथ एक अखबार का विज्ञापन देते हैं और एक वरिष्ठ सांसद कनिमोझी इसका बचाव करते हुए कहती है, चीनी तस्वीर रखने में क्या गलत है। डीएमके सांसद ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि भारत ने चीन को दुश्मन देश घोषित किया है। पीएम ने चीनी पीएम शी जिनपिंग को आमंत्रित किया और वे मामल्लापुरम, चेन्नई के पास एक ऐतिहासिक मंदिर शहर गए। आप बीजेपी, वे सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और इसलिए मुद्दे को भटकाने के लिए कारण ढूंढ रहे हैं।
डीएमके रॉकेट लॉन्चिंग सुविधा को यहां आने से रोकना चाहती है और इसके लिए वे अपने चीनी आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब भारत जश्न मना रहा है तो हमारे पास डीएमके है जो चीनी लोगों और उनके झंडे का महिमामंडन कर रही है। हम न्यूनतम माफी की उम्मीद करते हैं, श्री अन्नामलाई ने कहा। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें।